हेलो, मैं रिंकेश कुमार। आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स लेसन फर्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड, इसमें हम यहाँ पे उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रकाश के अपवर्तन जो हेडिंग हमने वहाँ पर उनको डिस्कशन कर लिया था। आज उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, यानी इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। पहला हेडिंग हमारा बना द्रव में अंशतः बोले तो कुछ, यानी द्रव में अंशतः डूबी हुई, यानी डूबी हुई या डूबी हुई मुड़ी छड़, डूबी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों, इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। इसको हम व्यवहारिक भाषा में समझते। देखिए, हमने यहाँ पे चीज़ों को हम यहाँ पे ना रिटन करना बोले तो राइट मतलब लिखना हम उतना वो नहीं करेंगे, यानी सीधा सीधा इसको हम एक दो बार डिस्कशन करेंगे, चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे है यहाँ पे द्रव में चीज़ें जब डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चीज़ें वो अगर कोई छड़ को हम द्रव में डालते हैं, ऐसा लगता है जैसे छड़ हमारे वहाँ पे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम समझते हैं। जैसे हमने कोई छड़ लिया, जैसे यहाँ पे मान चलिए ये हमारे द्रव से भरा हुआ एक बीकर है। मान चलिए ये हमारा कोई पॉट यानी बर्तन यानी कोई बीकर हुआ, जिसमें यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ यानी द्रव भरा हुआ है। जैसे हमने किसी छड़ को, यानी यहाँ पे हमने कोई छड़ इसके अंदर डाला, कोई छड़ हमने द्रव के जैसे अंदर डाला, तो यहाँ पे ये इसका एक पृष्ठ होता है। पृष्ठ बोले तो जो ये पृष्ठ बनता है, ऊपर ये एयर का पृष्ठ होता है यानी वायु होता है, नीचे जो बनता है ये हमारा जल का पृष्ठ होता है। चीजों को ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हमने छड़ को इस द्रव के अंदर डाला, जैसे ये छड़ इसके अंदर पहुंचता है, यानी यहाँ पे जो छड़ यहाँ पे पहुंचा, तो इनके ये जो छड़ यहाँ पे पहुंचता है, तो वायु और जो द्रव इनके बीच में कुछ एंगल प्रतीत होता है। क्योंकि दो माध्यम होता है और दो माध्यम के बीच एंगल प्रतीत होता है। हमने अपवर्तन का डेफिनेशन यही पढ़ा था, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग, यानी ये जो मार्ग होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होता है। जैसे ही प्रकाश वायु से जल में जाता है, तो दोनों पृष्ठ के बीच में एक एंगल बनता है। दोनों पृष्ठ के बीच में एंगल बनता है, यानी वहाँ ऐसा हमको एहसास होता है कि छड़ जो है वो हमारा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसलिए कहा जाता है कि द्रव में अंशतः डूबी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब हम किसी छड़ को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम बोले तो वायु से हम जैसे ही जल में ले जाते हैं, जैसे वह उनकी सीमा पृष्ठ पे पहुंचता है, तो वह उनके बीच में एक एंगल बनता है। इसी की वजह से छड़ हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका मेन रीजन होता है अपवर्तन के कारण। यानी हम इसको लिखेंगे, जब हम किसी छड़ को किसी एक माध्यम ब्रैकेट में वायु लिख देते हैं, बोलते एयर से दूसरे माध्यम यानी जल में ले जाते हैं, जैसे ही छड़ दोनों माध्यम जैसे ही छड़
दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर पड़ती है, वह उनके बीच एक कोण बन जाता है। कोण बना हुआ प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह घटना घटित होती है। इस तरह से हमें छड़ इस तरह से छड़ डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस तरह से हम प्रकाशीय अपवर्तन का फर्स्ट हमने हेडिंग पढ़ा था, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह इसका रीजन होता है ना। तो इस तरह से हम इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए इसके नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड एग्जांपल होता है, द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, क्यों? इसके रीजन को हम समझते हैं। यानी कहने का मतलब यह भी हमारा प्रकाशीय अपवर्तन के ही कारण होता है कि जो द्रव में डूबा हुआ सिक्का जो होता है यह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाशीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे हम यानी यहाँ पे अगर हम समझे तो यानी जैसे हमने जल से भरा हुआ एक बीकर लेते हैं, जल से भरा हुआ एक बीकर लेते हैं, इसमें ये जल भरा हुआ है। अगर इसमें हम एक कॉइन बोले तो एक सिक्के को हम यहाँ पे डाल देते हैं, हम यहाँ पे एक सिक्कों को डाल देते हैं, सिक्के को डाल देते हैं तो ये जो होता है यानी कहने का मतलब है जो सिक्का है ये हमारा निचला वाला जो पृष्ठ बना हुआ है इस निचले वाले पृष्ठ के संपर्क में है, और नीचे वाला जो पृष्ठ बनता है ये हमारा बोले तो स्थल वाला पृष्ठ होता है, और ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है यह हमारा जल वाला पृष्ठ होता है। तो हमने अभी इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल समझा था, जब हम किसी भी चीज़ों को, किसी भी वस्तु या छड़ को या सिक्के को जैसे हम जल के अंदर डालते हैं वह तल से लगा हुआ रहता है, तल और जल इसका जो सीमा पृष्ठ होता है ऐसा लगता है इनके बीच में एक एंगल बनता है। यहाँ पे जो होता है एक एंगल काम करता है। जो तल होता है, जो जल होता है, जल यानी जहाँ पे सिक्का रखा हुआ है इस तल और जल के सिक्के के बीच में एक एंगल बनता है। इस जो एंगल होता है ये जो होता है एंगल जो होता है ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे चीज़ें या तो ऊपर उठी होती हैं ना, चीज़ें ऊपर उठी होती हैं, इस तरह से ये प्रतीत होता है। ऐसा वास्तविकता ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि जो सिक्का है वह तल से ऊपर उठा हुआ है ना, तल से ऊपर उठा होता है। यह इनके अपवर्तन के कारण होता है। तो इसके डिफिनेशन को हम कैसे लिखते हैं, यानी जब हम आंसर में यहाँ पे जब हम
किसी सिक्के को द्रव के अंदर डाल देते हैं, द्रव के अंदर डाल देते हैं, द्रव का तल तथा ऊपर स्थित द्रव इनके बीच एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। यह कोण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यह कोण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इससे द्रव में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से ये हमारे पॉइंट क्लियर होते हैं। यानी जब हम किसी सिक्के को द्रव के अंदर डाल देते हैं, द्रव का तल तथा ऊपर स्थित द्रव के बीच एक कोण बनता है। यह कोण प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी जो घटनाएं हमारी घटित होती है, मेन रीजन होता है ये प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। अगर कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है यह किस कारण से होता है, वहाँ पे कुछ ऑप्शन देते हैं। एक प्रकाश का अपवर्तन देगा, एक प्रकाश का परावर्तन देगा, एक कोई यानी यहाँ पे विकिरण दे, कुछ बोले तो प्रकीर्णन देगा, कुछ ऐसे 3-4 ऑप्शन देते हैं। यानी वहाँ पे जो सही ऑप्शन होता है वह हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इससे द्रव में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। बस इस वीडियो में हम इतना ही 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल को वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, समझा के वहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से इनके एग्जाम्पल बनते हैं। और भी जो क्वेश्चन होगा, जो भी वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।